तो मामलात होते जिस पर इतना पूरी कौम बर्बाद और अजाब में आ गई। गुनाह क्या होते थे? कोई कौम ने शराब पी रही, चलो कोई कौम झूठ बोल रही है, कोई कौम लूटे कौम है, कोई कौम जो है नाप तोल के अंदर डंडियाँ मार रही है। यार ये देखने को तो कोई गुनाह ही हमें नज़र नहीं आते ना। और माशाल्लाह अब तो हम उम्मत मोहम्मदी तमाम कौमों की जो है ना माशाल्लाह क्वालिटियाँ हम में अपनी कौम में के अंदर मौजूद है। तो खैर वो मैं इसमें नहीं जाऊँगा। तो सिर्फ एक एक गुनाह के ऊपर अल्लाह पूरी कौमों को बर्बाद करता था। कभी अल्लाह ने किसी कौम को इसलिए बर्बाद नहीं करा बेटा कि उसने नमाज नहीं पढ़ी, उसने रोज़ा नहीं रखा, उसने ज़कात नहीं दी। नमाज रोज़ा ज़कात ये आपका और अल्लाह का मामला है, मगर जो मामलात आपके दूसरे के साथ हैं, ठीक है ना बेटा, हम किसके हमें एहसास नहीं होता। हम खड़े होते हैं सामने वाले को किस तरह दिल आज़ारी कर देते हैं, किस तरह हम दूसरे को जो है झुठला देते हैं। तो सिर्फ कहने का मेरा मकसद ये है कि कोई कौम इसलिए तबाह नहीं हुई है कि वो सिर्फ इबादत की को छोड़ने की वजह से अल्लाह पाक उनको गिरफ्त में ले रहा है। कौमें इस वजह से तबाह हुई है कि कहीं ना कहीं इखलाकी कमी, कोई ना कोई एक इखलाकी कमी की वजह से पूरी कौम को एलिमिनेट कर दिया। हमारी ज़िंदगियों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है हमारी ज़िंदगी है।